वालेकुम दोस्तों। ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया भर की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को 6 सालों तक चैन का सांस लेने नहीं दिया। एक दो नहीं बल्कि 29,000 करोड़ रुपए की थी। 3.5 बिलियन डॉलर जो को सिर्फ एक कौन ले कैसे लोए डूबी, इतनी ज़्यादा रकम जी-डॉस के एक छोटे से कंटेनर में कैसे छुपाई, और सबसे बढ़कर पैसों की रिकवरी के बाद, जिसके बाद असल में पैसे थे, उसने इन पैसों से मुंह क्यों फेर लिया था। हमारे वीडियो में एक दफ़ा आप लोगों का फिर से खुशामदीद दोस्तों। 13 सितंबर 2019 जिमी जोंग नाम के लड़के ने 911 पे इमरजेंसी कॉल की। ये उसकी ज़िंदगी की ऐसी फ़ोन कॉल थी जिसमें उसको बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। जिमी जोन यूएस स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नाम एस्मी में छोटे से शहर में रहता था। उसने अपने घर में चोरी की एक कार्रवाई रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फ़ोन किया था, और पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हुए हैं। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शौक सा लगा। जिमी ने अपने घर पर बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, और उसके पास जो 4 के घुसने की सीसीटीवी भी मौजूद थी जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिमी जोन जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, और वो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। वो एक पार्टी में $5 लाख यानी करीब 4.25 करोड़ रुपए उड़ा देता था। किसी बार में जाता तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों को फ्री ड्रिंक्स खरीद कर देता। उसके ज़्यादातर दोस्त उसका साथ सिर्फ पैसों और अय्याशियों की लालच में देते थे। यहाँ तक कि अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिमी ने एक बार अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में उन सबको लॉस एंजलिस लेके गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिमी के पास बहुत कम एज में ही इतना ज़्यादा पैसा था, तो शायद वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। जब पुलिस उसके पास घर में चोरी का पता लगाने नाकाम रही, तो उसने मार्टिन नामी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, क्योंकि जिमी के लाइफ स्टाइल और फ्रेंड सर्कल से ऐसा मालूम होता था कि ये चोरी उसी के किसी दोस्त ने की है। इसी वजह से मैटलेली ने उसके केस को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए जिमी की प्राइवेट लाइफ पे नज़र दौड़ाई, जैसा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस। ये प्राइवेट डिटेक्टिव भी परेशान थी कि इतनी कम एज में इतने ज़्यादा खर्चे करने के पीछे जिमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस देखकर हर कोई इसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में घुस रहा है, उसको सब मालूम था कि जिमी घर पे नहीं है और उसके किस वक्त कार्रवाई करनी है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये ज़रूर जिमी का करीबी दोस्त है। ऐसा नहीं था कि जिनकी पुलिस का जिमी के साथ पहली बार कनेक्शन बना था। कुछ साल पहले भी वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था, और तब से लेकर जिमी का पुलिस ऑफिसर के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर था। अच्छा, एथेंस पुलिस को सीसीटीवी कैमरास को इस्तेमाल करके दूसरे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन भी करती थी। लेकिन इस बार 911 को की गई कॉल की वजह से जिमी पुलिस की नज़रों में काफ़ी हाईलाइट हो चुका था। इसी दौरान ओरिजिनल साइबर क्राइम यूनिट को भी मालूम पड़ गया कि जिमी जोन के घर से $4 लाख का चोरी हुआ है, और ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनको शक हुआ कि जिमी के पास बिटकॉइन ही सही, पर इतने ज़्यादा पैसे आखिर आए कहाँ से। ये रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस के केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन इतने अरसे से इनको एक भी हिट नहीं मिली थी। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेकर ड्रग्स तक तमाम इलीगल चीज़ें यहां पर ट्रेड होती थी, और इसकी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइंस में की जाती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई, और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए। लेकिन क्योंकि ये एक इलीगल डार्क वेबसाइट थी, इसी वजह से किसी ने भी इस थेफ्ट को रिपोर्ट नहीं करवाया। अगले ही साल
सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और एफबीआई ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास 1,70,000 बिटकॉइंस बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। एफबीआई को लग रहा था कि ये शायद सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए होंगे, पर ये अब हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जोन का सिल्क रोड के अकाउंट से कोई चुराए हुए बिटकॉइन से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। उसके लिए ज़रूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन इंटरेस्ट क्या है। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसके $4 लाख के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसीलिए ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स ने बॉडी कैम के साथ जिमी के घर पर एंट्री की। उन्होंने जिमी को यही यकीन दिलाया कि वो किसी और नहीं बल्कि उन $4 लाख की इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिमी से पूछने की कोशिश की कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर जिमी ने उनको अपने रूम का विज़िट करवाया, जहां 2 बिटकॉइंस ऑन रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट के एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि 2-4 बिटकॉइंस माइनिंग मशीन्स इतनी ज़्यादा दौलत नहीं बना सकती जितना जिमी खर्च करता है। इसी दौरान बातों में लगाकर एक ऑफिसर ने जिमी का लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। ये जिमी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेस में एक था, पर ये सिल्क रोड क्रिप्टो हाई से कनेक्शन जोड़ने के लिए काफ़ी था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट में तीर सही निशाने पर लगा था। इस बिटकॉइन एड्रेस में बेशक कोई ख़ास अमाउंट नहीं थी, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो रहा था। ये तो साबित हो चुका था कि जिमी का ज़रूर सिल्क रोड के हाल से कोई कनेक्शन है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी उन 51,000 बिटकॉइन की जो उनके ख्याल में जिमी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से जिमी से कांटेक्ट करके उससे मीटिंग फिक्स की, लेकिन इस बार वो उसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर गए। जब जिमी को मालूम पड़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू की, एक एक टाइल को बजाकर चेक किया कि कहीं किसी सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया हुआ। आखिरकार उनको जीडोस का एक कंटेनर नज़र आया, जिसके अंदर छोटा सा टॉवल पड़ा हुआ था। स्नैक्स के कंटेनर में टॉवल का पीस देखकर उनको शक हुआ, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। उस टॉवल के नीचे उनको एक छोटी सी कंप्यूटर चिप पड़ी दिखी। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था, जिसमें 51,000 बिटकॉइन अभी भी मौजूद थे और 2021 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन बनती थी। जिमी जोन अब बुरी तरह से फंस चुका था। अब अपने $4 लाख के पकड़ने के चक्कर में वो 51,000 बिटकॉइन गवा बैठा था। जिमी ने ऑफिसर्स को बताया कि अपनी ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड एक्सचेंज पर जाता था और वहाँ से ड्रग्स खरीदा था। 2012 में एक दिन जब वो वहाँ से अपने बिटकॉइंस वापस विड्रॉ कर रहा था, तो उसके वेबसाइट में एक लूप होल नज़र मिला। जिमी को होल वैसी ब्लॉकचेन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उसने उस लूप होल को यूज़ करके बाकी तमाम वेबसाइट के यूज़र्स के बिटकॉइंस भी विड्रॉ करना शुरू कर दिए। जब वो 51,680 बिटकॉइंस विड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रोड के मालिक को मालूम पड़ गया। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से ये अमाउंट $6 लाख बनती थी। सिल्क रोड के मालिक को मालूम था कि वो पुलिस में तो कंप्लेंट कर नहीं सकता, इसलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और उससे पूछा, तुमने वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है। जिमी ने उसको वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले में उसने चुराए हुए बिटकॉइंस माफ़ कर दिए। एथेंस पुलिस में एफबीआई और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने कई साल पुराने केस को अब सॉल्व कर चुके थे।
2023 में जिमी जोंग को वायर फ्रॉड में 1 साल और 1 दिन की सज़ा सुनाई गई। ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटकॉइन हाई समझा जाता है। जिमी अगर उस दिन 911 को कॉल ना करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन समेत आज़ाद घूम रहा होता। पर इस फ़ोन की कॉल की वजह से एक ही झटके में आसमान से ज़मीन पर ला खड़ा कर दिया। FBI ने सीज किए 51,000 बिटकॉइन के असल मालिकान को एक नोटिस लिखा कि जिन का भी 2012 से सिल्क रोड को क्रिप्टो हाइप हुआ था वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस कलेक्ट कर लें। पर हैरत की बात ये थी कि एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब है कि उसका सिल्क रोड के अकाउंट था, और सिल्क रोड के अकाउंट एक ही मतलब है कि वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। आई होप दोस्तों को ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक चैनल को जो है फॉलो लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।